नमस्कार। अच्छा, अगली बार जब भारत में किसी फ्लाइट में बैठें तो एक बात पर गौर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा चांस है कि वो विमान या तो अमेरिकी बोइंग का होगा या फिर यूरोपीय एयरबस का। लेकिन क्या हो अगर ये सब बदलने वाला हो। हाल ही में एक ऐसी डील हुई है जो हमारे आसमान का चेहरा हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए इस गेम चेंजिंग डील की गहराइयों में उतरते हैं। हम जब भी हवाई जहाज में बैठते हैं तो ज्यादातर यही होता है कि हम या तो बोइंग के प्लेन में हैं या फिर एयरबस के। सालों से दशकों से यही कहानी चली आ रही है। लेकिन अब लगता है इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। तो हुआ यह है कि भारत की अपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन UAC के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। और ये समझौता भारत में ही पैसेंजर जेट बनाने का रास्ता खोलता है। तो ये सौदा इतना बड़ा क्यों है? इसका जवाब एक शब्द में छिपा है जो एविएशन इंडस्ट्री पर हावी है। डुओपोली, मतलब दो कंपनियों का राज। दशकों से भारत का आसमान पश्चिमी दिग्गजों के कंट्रोल में रहा है और ये डील उस निर्भरता को तोड़ने का वादा करती है। जरा इस चार्ट को देखिए। ये साफ साफ दिखाता है कि पूरी दुनिया का पैसेंजर जेट मार्केट लगभग पूरी तरह से बोइंग और एयरबस के बीच बटा हुआ है। करीब 90% हिस्सा इन्हीं के पास है। और भारत में तो ये दबदबा और भी ज्यादा है। हमारी लगभग सभी एयरलाइंस इन्हीं दो पर निर्भर हैं। और इस निर्भरता की एक बहुत बड़ी कीमत है, पैसों में भी। भारत में ट्रैवल बूम की वजह से हम हर साल करीब करीब 10 अरब डॉलर सिर्फ पश्चिमी विमानों और उनके पुर्जों पर खर्च कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी रकम है और ये आंकड़ा तो बस बढ़ने ही वाला है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस दो कंपनियों के राज का कोई और विकल्प है भी? बस यहीं पर रूस के साथ हुई ये नई डील पिक्चर में आती है। इस नई पार्टनरशिप के सेंटर में है एक बहुत ही खास विमान, सुखोई सुपरजेट 100। इस विमान की कहानी सच कहें तो जियोपॉलिटिक्स की कहानी है। देखिए, पहले ये प्लेन 70% विदेशी पुर्जों पर निर्भर था, लेकिन जब पश्चिम ने रूस पर बैन लगाए तो उन्हें कोई रास्ता निकालना ही था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने विमान को 100% घरेलू पुर्जों के साथ फिर से डिजाइन कर दिया, जिससे यह सैंक्शन प्रूफ या कहें प्रतिबंध प्रूफ बन गया। इसका मतलब ये है कि भारत इन विमानों को बना सकता है और उनकी देखरेख भी कर सकता है, भले ही दुनिया में कोई भी तनाव चल रहा हो। अब एक बात समझना जरूरी है कि ये एक रीजनल जेट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये भारत के अंदर डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए बना है। जैसे दिल्ली से मुंबई या बेंगलोर से चेन्नई जैसी छोटी उड़ानों के लिए ये एकदम परफेक्ट है। तो ये विमान आखिर कर क्या सकता है? इसकी रेंज करीब 3000 किलोमीटर है, जो इसे दिल्ली से मुंबई या कोलकाता से चेन्नई जैसी डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए बेहतरीन बनाती है। इसमें करीब 103 यात्री बैठ सकते हैं और इसे पावर देता है एक शक्तिशाली रूसी PD-8 इंजन। और सुनिए, ये कोई नया एक्सपेरिमेंटल प्लेन नहीं है। पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा सुपरजेट पहले से ही उड़ रहे हैं, जो इसकी विश्वसनीयता को साबित करता है। तो चलिए अब इस समझौते की थोड़ी और बारीकियों को समझते हैं और देखते हैं कि जमीन पर इसका असल मतलब क्या है। एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, यह सुखोई सुपरजेट बोइंग 737 जैसे बड़े विमानों का कोई सीधा कॉम्पिटिटर नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह छोटा है और छोटी घरेलू उड़ानों के लिए डिजाइन किया गया है। यह असल में एक खाली जगह को भरता है। यह भारतीय एयरलाइंस को अपने बेड़े में वैरायटी लाने और अपनी निर्भरता कम करने का एक जरिया देता है। हाँ, एक और जरूरी बात, जो शुरुआती समझौता हुआ है उसके तहत HAL इन विमानों को भारत में पूरी तरह से बनाएगा नहीं, बल्कि उन्हें असेंबल करेगा। ये आत्मनिर्भरता की तरफ पहला लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। तो आखिर में ये सब कुछ किस लिए? इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? ये सब एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर आके टिकता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी रणनीतिक स्वायत्तता। भारत ये पक्का करना चाहता है कि उसका एविएशन सेक्टर किसी भी बाहरी दबाव से पूरी तरह सुरक्षित रहे, ताकि देश का विकास और कनेक्टिविटी बिना किसी रुकावट के चलती रहे। तो चलिए अब इस सौदे को भारत के लंबे वक्त के इरादों के बड़े फ्रेम में रखकर देखते हैं। देखिए, भारत ने पहले भी सिविल प्लेन बनाने की कोशिश की थी, जैसे 1960 के दशक में एवरो विमान, लेकिन वो कोशिश उतनी सफल नहीं हो पाई। ये नई साझेदारी उन पुरानी चुनौतियों से सीखकर एक नई और ताज़ा शुरुआत है, जहां जोर पहले असेंबल करने पर है और फिर पूरी तरह बनाने पर। जाहिर है, ये डील सिर्फ जियोपॉलिटिक्स के बारे में नहीं है।
इसके पीछे एक पक्का बिजनेस वाला लॉजिक भी है। भारत का एविएशन मार्केट दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले मार्केट्स में से एक है और रूस इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता है। कह सकते हैं कि ये दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। तो सवाल ये है कि क्या ये डील भारत को एक एविएशन सुपर पावर बनने की राह पर ले जाएगी? क्या ये ग्लोबल एविएशन की तस्वीर को बदलने की सिर्फ एक शुरुआत है? ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात तो तय है, भारत के आसमान में बदलाव की हवा चल पड़ी है और पूरी दुनिया इस पर नजर रखे हुए है।